तो माइनक्राफ्ट, हाँ वही माइनक्राफ्ट जो बिना शेडर पैक और टेक्सचर पैक के कुछ ऐसा दिखाई देता है एंड शेडर और टेक्सचर पैक के साथ कुछ ऐसा दिखाई देता है। और ये साला इतना एडिक्टिव गेम है कि इसे चाहे जितना भी खेलो मन नहीं भरता है। जैसे अभी हम कुछ देर पहले इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग कर रहे थे और अभी हम डिस्कॉर्ड पे माइनक्राफ्ट के गॉड से ये पूछ रहे हैं कि क्रीपर फार्म कैसे बनता है। अरे एक मिनट, तू मेरे से सच में पूछने वाला है क्या? हाँ का हुआ? अरे लेकिन मैं तो माइनक्राफ्ट खेलता ही नहीं। तो साले ये यूजर नेम में माइनक्राफ्ट गॉड का लिखे घूम रहे हो? वो मुझे क्या पता, लिखवाया तो तूने था ना। अबे यार ये बोलना जरूरी था। अच्छा चल दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि तुम माइनक्राफ्ट खेलते हो या नहीं खेलते हो। अगर खेलते हो तो एक बार सोचो अपने वो दिन जब तुमने फर्स्ट टाइम माइनक्राफ्ट खेला था। पहली बार खेलने में कैसा लगा था? खेलने में मजा आया था? अब देखो तुम्हारा तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो ये गेम एक नंबर का वाहियात लगा था। और हमें तो ये भी नहीं समझ आता था कि जितने भी बड़े या पॉपुलर गेमर्स हैं वो सब यही गेम को काहे खेला करते हैं। और ये जानने के लिए जब वीडियो पे क्लिक करो तो कहीं वो लोग तलवार लिए नजर आएंगे तो कहीं कुल्हाड़ी, और इस चीज को हिंदी में क्या कहते हैं? कुदाली। हाँ तो कहीं कुदाली लिए नजर आएंगे, वो भी पिक्सल वाली। और सिर्फ यही टूल्स ही नहीं है पिक्सल वाले, बल्कि जहाँ तक सारे टूल्स ही पिक्सल वाले हैं। इन सबको कभी कभी देख के लगता है कि यार ये कुछ ज्यादा ही लाचार टूल्स नहीं है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि माइनक्राफ्ट की दुनिया में इनकी अलग है इम्पोर्टेंस है। लेकिन ये बात हमें जब तक नहीं पता थी जब तक हम इस गेम को नहीं खेलते थे। और ये गेमर जो हमेशा तलवार कुल्हाड़ी लिए घूमते रहते हैं, उन लोगों ने इन्हीं तलवार और कुल्हाड़ी से ही ये सब बड़े बड़े हाउस या कैसल जो भी हो वो सब बनाए। और अगर बात रही मेरी तो हमने भी उन्हीं टूल्स को यूज करके बनाया है ये घर। आई नो ये घर को घर बुलाने में ही घर की बेइज्जती होगी, बट इस घर में हम रहते हैं तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा है घर। और ये घर उन्हीं टूल्स की हेल्प से बना है जिन्हें हम लाचार टूल्स बोलते हैं। तो कभी तुमने सोचा है कि ये माइनक्राफ्ट इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों? वैसे में ये गेम इंडिया में ही नहीं बल्कि काफी जगह पॉपुलर है। और इस गेम पे वीडियो बनाने से इतने सारे व्यूज काहे आते हैं? अब इस पे वीडियो बनाने से इतने सारे व्यूज काहे आते हैं वो सब तो मत ही पूछना, एटलीस्ट इस वीडियो में। बट ये गेम इतना पॉपुलर, अरे बताओ यार, इतनी देर से दिमाग चाट के रह गए। क्योंकि वो हमें भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, अब घूरना बंद करो। अब पता नहीं कि ये माइनक्राफ्ट इन विलेजर्स की आवाज की वजह से पॉपुलर है या इन नल्ले वाले विलेजर्स के नल्लापन की वजह से। अब एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये माइनक्राफ्ट इतना पॉपुलर है। जैसे कि इस गेम में कोई भी एज लिमिट नहीं है, इसे कोई भी खेल सकता है, बच्चा बूढ़ा कोई भी खेल सकता है। तुम्हारे दादाजी भी खेल सकते हैं भैया, बस स्टार्टिंग में तुम्हें अपने दादाजी को थोड़ा सिखाना पड़ेगा, जैसे कि लकड़ियों को प्लैंक्स में कैसे बदलते हैं और प्लैंक से क्राफ्टिंग टेबल कैसे बनाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा इन्हीं छोटी छोटी चीजें बनाने में ही दिक्कतें आती हैं। और जब ये छोटी छोटी चीजें बनाना सीख जाएंगे तो फिर तुम्हारे दादाजी खुद यूट्यूब से कुछ भी बनाना सीख सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक आयरन फार्म और एक्सपी फार्म जैसी चीजें। पर एक मिनट रुको जरा, तुम तो माइनक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी का रीजन बता रहे थे ना? हाँ वही बता रहे थे। तो ये दादाजी को बीच में काहे पहले पड़े हो? जो बात बता रहे हो बताओ। ये दादा दादी नाना नानी काहे बीच में घसीट रहे हो? ओए सुन, हम जो अपना काम कर रहे हैं करने दो, बीच में ऐसे ना कूदा कर। बेटे ये जो बीच में आके हम कूद जाते हैं ना, उसका तो तुम्हें एहसान मानना चाहिए। लेकिन काहे भैया, हम तुम्हारा काहे एहसान माने? क्योंकि हम जब भी आते हैं ना तब तेरी वीडियो की लेंथ बढ़ा ही के जाते हैं। हाँ तो हम कहाँ थे? वीडियो की लेंथ पे। अबे हट, तुझसे नहीं कह रहे, निकल। हाँ तो जैसा कि हमने कहा कि इसे कोई भी खेल सकता है, और वहीं दूसरी तरफ GTA 5 जैसे गेम्स की बात करें तो खेल तो उन्हें भी सकते हैं, बट उनमें एज लिमिट नाम की चीज लगी हुई है। और अगर तुम्हारे दादाजी की बात करें तो तुम्हारे दादाजी इसे खेल तो सकते हैं, बट शायद उसमें चेंज ये होगा कि इस गेम को खेलने के लिए तुम्हारे दादाजी को डोर बंद करना पड़े। बट खैर इसको इग्नोर करो, क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस गेम में एज लिमिट है, 18+ गेम है यार ये। तो इसके कंपैरिजन में ये चीज माइनक्राफ्ट में नहीं है। तुम्हारे दादाजी खेल सकते हैं इसे, और ये गेम तो लो एंड डिवाइसेस में भी चल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये हर डिवाइसेस में अवेलेबल भी है। तो जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि GTA 5 और माइनक्राफ्ट के बीच में कंपटीशन सा चलता ही रहता है। अगर हम GTA 5 के बारे में कुछ गलत बोल देंगे तो GTA 5 की ऑडियंस हमें गिरा गिरा के मारेगी। बट चिंता मत करो, हम GTA 5 के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे। हम बस कुछ रीजंस बता रहे हैं माइनक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी के पीछे,
वैसे में GTA 5 भी काफी पॉपुलर गेम है, बट इस गेम को हर कोई नहीं खेल सकता बिकॉज ये पीसी गेम है। और जरूरी भी नहीं है कि अगर तुम्हारे पास पीसी या लैपटॉप है तो तुम इस गेम को खेल ही लोगे, क्योंकि इसको खेलने का बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो तुम्हारे पास बढ़िया परफॉर्मेंस वाला पीसी या लैपटॉप होना चाहिए। बट माइनक्राफ्ट में ऐसा नहीं है, तुम किसी भी डिवाइस में इसे खेल सकते हो। अब किसी भी डिवाइस से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम कीपैड मोबाइल्स में भी इसे खेल सकते हो। अगर तुम ये सोचते हो तो माइनक्राफ्ट का तो नहीं पता, बट यू सक्स।